सफलता के बाद तो हजारों प्रेम क्या मिलेंगे, हजारों सीता मिलेंगे, लेकिन जो गरीबी में सीता साथ है वही उसे हाजिर में रखो। तो बेचते थे भैया नीम का दातुन ले लो बहना, नीम का दातुन, नीम का दातुन ले लो भैया, नीम का दातुन, नीम का दातुन ले लो बहना, मीठा दातुन है, इंडियन टूथब्रश है, पहले मन साफ करो इसके बाद तन साफ करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस सच्ची घटना और कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी बहुत तो उस घटना से जरूर परिचित होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज की इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो उस घटना के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में एक लड़का जो दातून बेच करके वायरल हुआ है। आज वो पूरे सोशल मीडिया के कोने कोने पर छाया हुआ है और हम आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे वो लड़का दातून बेचने का अपने माइंड में प्लान लाता है, दातून बेचता है और वो दातून बेच करके कितना अर्निंग करता है और क्या कुछ उसके बाद उसके जीवन में बदलाव आया है, ये सारी चीज जानेंगे। तो दोस्त, शुरू करते हैं एकदम शुरू से। मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। दरअसल दोस्तों, इस लड़के का नाम आकाश यादव है और वो जौनपुर का रहने वाला है। एक ऐसा परिवार जहां पर उस लड़के को स्कूल जाने के लिए भी उसके पास साइकिल तक नहीं होती है। आपके अगल बगल कहीं ना कहीं एक आध लड़के आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे जो गांव में घूमने वाले अदर लड़कों से, हंसते खेलते लड़कों से एकदम दूर रहते हैं, उनसे थोड़ा भी मतलब नहीं होता है और इस तरह के लड़कों को गांव जवार के लोग पागल बोलते हैं। ये तो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये दुनिया में क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ पता ही नहीं है किसी को। साफ तौर पर लोग उसको हलवा समझ करके लोग उनका मजाक बनाते थे। जब तक गांव का लड़का जो है पैसा न कमाए, नाम न कमाए, वो नालायक है, पागल है। सेम यही कहानी दोहराई जा रही थी आकाश यादव के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, इस गांव समाज के बाद भी आज के समय के हर लड़कों की तरह उस लड़के के भी जीवन में उसकी एक प्रेमिका होती है। दोस्त, आज के समय में जहां पर अधिकतर आप लोग को देखने और सुनने को मिलता होगा कि लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर देती हैं, लड़के लड़कियों के पीछे पैसे बर्बाद कर देते हैं, अपना कैरियर बर्बाद कर देते हैं। और वहीं पर अगर आज मैं आप लोगों से कहूं कि एक ऐसी लड़की जो अपने कॉलेज स्कूल से मिले हुए स्कॉलरशिप को भी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्ट करती थी, हमेशा उसका साथ देती थी, अच्छा मार्गदर्शन करती थी, और आज वो लड़का जो भी उसका नाम पहचान बना हो, उसका कैरियर में जो भी बदलाव आया उसके जीवन में, उसके पीछे पूरा का पूरा जिम्मेदार उसकी प्रेमिका हो, तो ये बात थोड़ा आश्चर्यजनक वाली बात हो गई ना दोस्त। हमारे समाज में कहावत तो है ना कि हर सक्सेस, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट इस चीज को भी बहुत सारे लोगों ने गलत साबित करके दिखाया है और नो डाउट होता भी है। किसी के पीछे किसी के परिवार का ही केवल हाथ होता है, किसी के पीछे एक सच्चे दोस्त का हाथ होता है, किसी के सफल होने के पीछे उसके किसी अदर इंसान का हाथ होता है। बट आज के समय में किसी लड़के के कामयाब होने के पीछे उसकी प्रेमिका का हाथ हो, आप टॉर्च लेके ढूंढिएगा ना तो ऐसी सच्ची घटना आज के समय में देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। और इस कहावत को कि किसी भी मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस मरी हुई कहावत को जिंदा करके दिखाया है आकाश यादव और उनकी प्रेमिका ने। दोस्तों, होता क्या है, घर की स्थिति इतनी दयनीय होती है, इतना गरीबी होता है परिवार में, ये लड़का भले समाज से मतलब नहीं रखता हो तो क्या, लोग भले ना समझ पाते हो कि ये लड़का सबके साथ घूमता फिरता क्यों नहीं है, ये हंसता खेलता क्यों नहीं, पागलों की तरह क्यों रहता है। इसका रीजन उसका मेंटेलिटी, कि उस लड़के के अंदर हमेशा से इस बात का दुख रहता था कि हमारे घर में खुशियां कब आएंगी, हम इस गरीबी से ऊपर कब उठ पाएंगे, हमारे माँ बाप पिताजी नॉर्मल बाहर मजदूरी करते हैं, एक दयनीय स्थिति हमारे घर की है, हम कब अपने परिवार को डेवलप कर पाएंगे। इस चीज की जो चाहत थी, जो इच्छा थी, वो अंदर ही अंदर आकाश यादव को घुटाती जा रही थी, अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी। और उस समय अगर कोई इसको थोड़ा संभालने वाला था तो वो था उनका प्यार, उनकी प्रेमिका। यहां तक कि आप लोग को बता दें कि इसके परिवार में इनके मम्मी पापा भी इनसे इतने परेशान थे कि उनको भी उम्मीद नहीं था कि हाँ, ये जीवन में कुछ कर पाएगा, इसकी वजह से हमारा थोड़ा भी नाम कभी रोशन हो पाएगा।
फिर इनके पिताजी और इनकी माताजी इनको सजेशन करते हैं कि 2 पैसे कमाने का व्यवस्था करो कहीं से। अब उतनी उम्र तो 19-20 साल हो चुकी है, इतनी दयनीय स्थिति है, 2 पैसा कमाओ। और ये जानकारी जब आकाश यादव अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, बाहर जाके मैं कहीं मेहनत मजदूरी करूंगा और घर पे जरूरत है 2 पैसे की, तभी मेरे परिवार की कंडीशन बदल पाएगी, घर पे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। उस समय इनकी प्रेमिका फूट फूट करके कॉल पर रोने लगती है कि तुम बाहर जाओगे तो मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी, जो कि नॉर्मल है, आज के समय में हर लड़कियां बोलती हैं ये बातें। फिर वहां पर मास्टरमाइंड प्लान लगाती है उसकी प्रेमिका, और वो उसके ऐसा रामबाण प्लान बताती है, ऐसा बिजनेस बताती है कि तुम घर पर ही रह करके एक ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के। और वो प्लान के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछना चाहेंगे उन लोगों से, कौन कहत रहल रे कि अहिर के बुद्धि घुटना में होला, अहिर के बुद्धि 60 साल बाद आवेला। ये आकाश यादव भी एक अहिर है जो इस कहावत को झूठा साबित कर दिया। बड़े बड़े लाखपति करोड़पति के औलाद जिनके माँ बाप उनको लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, उसके बावजूद वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, और केवल गरीब और ऐसे ही कहावतों को बोलते हैं कि यादव है तो फिर उसका बुद्धि घुटना में है। देखो दोस्त, मेहनत 2 तरीके से की जाती है, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। और जिसका दिमाग स्मार्ट होगा वही तो स्मार्ट वर्क कर पाएगा। और जिस तरह से कहावत है हमारे समाज में कि अहिर की बुद्धि 60 साल बाद आती है, घुटने में होती है, तो इससे तो साफ मतलब यही निकलता है कि स्मार्ट माइंड नहीं होता हीरो के पास। बट ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, यही होता है कि रियल स्मार्ट वर्क। और उन लोगों के गाल पे तमाचा है कि जो लोग बोलते हैं कि घुटना में बुद्धि होता है, 60 साल बाद आता है। दोस्त, 0 इन्वेस्टमेंट, आप लोग समझ रहे हो, 0 इन्वेस्टमेंट, 1 भी रुपए का खर्चा नहीं। उनकी गर्लफ्रेंड बताती है कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, भव्य महाकुंभ चल रहा है, इतने करोड़ों, कई कई सौ करोड़ की जनता वहां पर आ रही है, बहुत सारे लोग का बिजनेस उसमें चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग उसमें अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पे कमा खा रहे हैं, क्यों ना तुम भी वहां पर अपना एक छोटा मोटा काम करो। आकाश यादव पूछते हैं मुझसे वहां पर क्या होगा, वह मैं वहां पर क्या करूंगा, मुझे शर्म आएगी, लोग अपने यहाँ के भी आसपास के लोग जाएंगे, मैं वहां पर क्या ही कर पाऊंगा। फिर उनकी प्रेमिका कहती है शर्म और लाज को मारो गोली, और तुम महाकुंभ में दातून बेचोगे। और जो ही इस तरह की बातें आकाश यादव सुनता है तो बोलता है पागल हो क्या तुम, दातून बेचेंगे, कोई बिजनेस है, ये करके मैं कितना ही कमा लूंगा, और गांव जवार में लोग क्या बोलेंगे, दातून बेच रहा है। फिर उनकी प्रेमिका उनको समझाती है कि नहीं, करो तो सही, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आकाश यादव अपनी प्रेमिका का बात मान लेते हैं, और भाई क्यों ना माने, जहां पर समाज जिसको पागल कहता हो, धुतकारता हो, मजाक बनाता हो, वहां पर फिर भी उस पागल जैसे लड़के पर भरोसा करके उसके दयनीय स्थिति में, गरीबी में भी, असफलता में भी उसका जो साथ दे रही हो, वो कोई मार्गदर्शन दे रही हो, तो क्यों ना उसकी बात माने। और उसकी बात मान करके आकाश यादव जो है अपने घर पे बताता है कि मैं दातून बेचने जा रहा हूं। उसकी माँ इस बात से मना कर देती है कि पागल हो क्या तुम नहीं जाओगे दातून बेचने, लोग क्या बोलेंगे। फिर पता नहीं क्या माइंड में सोचकर आकाश यादव अपनी मम्मी को बिना बताए प्रयागराज महाकुंभ में निकल जाता है, और वहां पर जाके दातून बेचना शुरू कर देता है। अपने यहाँ के जो लोग होते हैं उनको 10 रुपए 20 रुपए में दातून, नीम की दातून, और वहां पर उसको दिखाई देते हैं गोरे चिकने लोग जो कि बाहर देश से आए हुए लोग होते हैं। और वहीं पर इस बंदे के मन में खुरपात का चक्र घूमता है कि अंग्रेज लोग हमारे सोने जैसे देश को बहुत लूटे हैं, हम इनको चूना लगाएंगे। और वहां पर वो अपना एक तरीका बनाता है दातून बेचने को कि भाई इंडियन टूथपेस्ट ओनली इन 100 रुपीज, मतलब इंडिया का जो टूथपेस्ट है मात्र 100 रुपए में। ये कह करके अंग्रेजों को, विदेश वाले जो भी बाहर के देश के लोग आए रहे, उनको वो बेचना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते एक ही रात में लगभग 10 से 12 हजार रुपए की अर्निंग वो बंदा कर लेता है। और ये खुशी अपनी जब गर्लफ्रेंड से शेयर करता है तो ये दोनों फूले नहीं समाते हैं। और फिर आकाश यादव कहता है कि बाबू चाहे वो बेचे क्या, तो बोलती है ना ना, ज्यादा पैर ना फैलाओ, जो कर रहे हो वही करो, परफेक्ट है ये। आकाश यादव घर पे आता था, अपने गांव के बच्चों को 10-20 रुपए दे करके उनसे दातून तोड़वा करके बैग में भर करके
फिर प्रयागराज पहुंचता था और फिर रातों रात 10,000 12,000 की अर्निंग करता था। ये बात आप लोग को जान करके हैरानी होगी कि आकाश यादव ने लगभग एक हफ्ते में 40 से 50,000 के आसपास की अर्निंग की हुई थी। और जब ही उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, उसके माँ को, उसके बाप को लोग ताना मारना शुरू कर दिए, देखो तुम्हारा बेटा ये पागलपंती का हद पार कर दिया। अरे प्रयागराज में जाके कुछ इतने बड़े कुंभ में जाके दातून बेच रहा है। लोग क्या क्या बेचते हैं, दातून बेचने की कोई चीज है। लेकिन जब ये सारे ताने बाने सुनने का तो आदत पड़ गया था उनके माँ बाप को। जब आकाश यादव घर पे आता है और बातचीत करके अपनी माँ को बताता है कि नहीं मम्मा, है प्रॉफिट इस बिजनेस में, नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट, ठीक। और पैसे दिखाता है, देखो मैं दातून बेच के इतने पैसे कमाया हूं। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी उसका साथ देना शुरू करती है और पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे देश दुनिया में आकाश यादव एक चर्चा का विषय बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, आकाश यादव को अपने देश का इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि सोनी टीवी इनवाइट करती है, और जो लड़का साइकिल पर नहीं चढ़ सकता था उसको एरोप्लेन के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू मुंबई बुलाया जाता है। वहां पर जाता है, वहां पर जज होते हैं रेमो सर, जो कि डांसर, जो डायरेक्टर है, और ये मलाइका अरोरा और मिथुन चक्रवर्ती, इन सबके सामने उसको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। यकीन मानिए अगर आप लोग वो शो देखोगे, पर्सनली आपका भाई देखा, वहां पर भी क्या माहौल बना के रख दिया भाई ने। इसकी आवाज, बोलने का तरीका, मतलब सबको हंसा के लोट पोट कर दिया। और मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो कितने का दातुन बेचा? 1,000 रुपए। मतलब अंग्रेजों से भी अधिक चूना लगाया मिथुन दा को। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकाश यादव के कहने का मतलब है कि वो लोग पैसे तो इनको दे रहे थे 1,000, बट इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े मंच पर उन लोगों ने इसको बुलाया। और ये सारी कहानी तो बाद की बात है। लोग पूछते हैं कि आपकी प्रेमिका के बारे में खुलासा तो करो कुछ। उसकी थॉट, उसकी दिमाग देखो उस बंदे का। वो बोलता है कि नहीं, वो भी किसी की बहन बेटी है, और वो अगर इज्जतदार है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसका इज्जत करूं, उसका इज्जत बरकरार रखूं। और जो मेरे गरीबी में, मेरी असफलता में मेरे साथ थी, वही आजीवन रहेगी। सफलता के बाद तो हजारों प्रेम क्या मिलेंगे, हजारों सीता मिलेंगे, लेकिन जो गरीबी में सीता साथ है वही उसे आजीवन रखो। इंटरव्यूज अगर आप लोग उसका देखोगे तो उसके माँ बाप के प्रति जो उसका स्ट्रगल की, जो भी दुख उसके मन में उसको खाए जा रहा था ना, वो उसकी जुबान से निकल रहा है इमोशन के थ्रू। उसकी प्रेमिका के प्रति जो उसका रिस्पेक्ट है ना, जो कि हर लड़कों को सीखना चाहिए कि लड़की का रिस्पेक्ट कैसे करें, फिर प्रेमिका का रिस्पेक्ट कैसे करें, वो उसकी जुबान से आज निकल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उसकी इंटरव्यूज से। और मैं चाहूंगा सोशल मीडिया पर इस आकाश यादव को महाकुंभ में दातून बेचता हुआ वायरल लड़के का इंटरव्यू आप लोग जरूर देखो। उसकी स्ट्रगल सुनो, उसके परिवार की कंडीशन सुनो, उसकी मेंटेलिटी सुनो, उसकी थॉट सुनो, उसकी रिस्पेक्ट देने का तरीका सुनो, कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड का और अपने माँ बाप का सबका रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सीखने वाली चीज है। बाकी यही रही उस वायरल लड़के आकाश यादव की कहानी, जो कि ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे थी। वायरल हुआ तो आप लोगों ने देखा, बट पीछे की सच्ची कहानी यही थी। और आज आकाश यादव पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दिन में रोज 150 लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, चर्चे में है, मस्त बवाल काट के एकदम माहौल बना के रखा हुआ है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की स्टोरी, ये कहानी, सच्ची घटना आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कुछ सीखने को मिला जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हमारी वीडियो इतना देर तक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।